सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। तो हमने क्लासेस स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर एंड वो क्लासेस जो रहती थी वो हमारी लाइव रहती थी। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उन क्लासेस को हमें बंद करना पड़ा था। तो एक बार फिर से हम उन क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब की बार आपको लाइव नहीं बल्कि ये रिकॉर्डेड मिलेंगी। रिकॉर्डेड का बेनिफिट ये है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम नीट 2020 का जो एग्जामिनेशंस हुआ था, कोविड स्पेशल एग्ज़ाम जो हुआ था, कोविड-19 की वजह से जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे उनका जो स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था उसमें बायो का जो पेपर रहा था उस पेपर को डिस्कस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में रहने वाले हैं। ये पूरा का पूरा पेपर हम हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। देन वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके नीट यूजी 2021 के एग्जामिनेशंस के लिए। देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है आपको स्टडी स्किल सक्सेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट टेलीग्राम अकाउंट पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा स्टडी स्किल सक्सेस। 2.8 के अराउंड फॉलोवर्स हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कुछ पादपों में फल के बनने में जो पुष्पासन का योगदान होता है तो ऐसे फलों को क्या कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि कुछ पादप जो होते हैं उनमें उनका फल बनने में जो है वो पुष्पासन यानी कि उनके जो फूल होते हैं उनका योगदान होता है। तो ऐसे फ्रूट्स, ऐसे फल को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। आवासीय फल, पुंज फल, सत्य फल या फिर अनिषेक फलन फल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवासीय फल। तो ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं, आवासीय फल जो है वो कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के कोविड स्पेशल एग्जामिनेशंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देन अगला हमारा प्रश्न है कि पहली बार खोजा गया प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज जो सदैव 6 क्षार युग्मों के एक विशिष्ट अनुक्रमों को पहचान कर डीएनए अणु को एक विशेष बिंदु पर काटता है, तो वह कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले एक जो क्वेश्चंस आपके सामने है तो उसको खुद करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसका आंसर देखिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिंद सेकंड। हिंद सेकंड जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इन स्टेटमेंट्स में से गलत स्टेटमेंट को आपको चूज करना है कि कौन सा है। इस प्रकार के जो बड़े क्वेश्चंस है उसको करने के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से इस क्वेश्चन को टाइम दीजिए और अपना आंसर लिखिए। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज के इस पूरे के पूरे सेशन में। उस 20 में से आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला गया है कि प्रथम पोषी स्तर से जो चतुर्थ पोषी स्तर की ऊर्जा की मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। आनुवांशिक पदार्थ के लिए जो न्यूक्लियन शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था। इजी क्वेश्चन है, बता देंगे आप कि जो आनुवांशिक पदार्थ है उसके लिए जो न्यूक्लियन शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था। फ्रैंकलिन, मिस्चर, चरगाफ या फिर मेंडल, किसने किया था ये आपको बताना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिस्चर। मिस्चर जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। जो वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत है उसका प्रस्ताव किसने दिया था। तो आप देख रहे हैं कि जो सिद्धांत वगैरह हो गए, प्रस्ताव वगैरह हो गए, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जरूर पढ़ के जाइए अपने 21 के एग्जामिनेशन में। इसके ऑप्शन आपको मिल जाते हैं सटन और बोवेरी, बैटसन और पुन्नेट, टीएच मॉर्गन या फिर वाटसन और क्रीक ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सटन और बोवेरी। इसके अलावा यार ये जो आंसर आपके ऑप्शन मिलते हैं बैटसन और पुन्नेट, टीएच मॉर्गन, वाटसन और क्रीक, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इन तीनों का बहुत बताइएगा। सीरियल वाइज लिखिएगा इन तीनों का। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइकोएरिथ्रिन किसमें एक मुख्य वर्णक है। फाइकोएरिथ्रिन किसमें एक मुख्य वर्णक है। लाल शैवाल, नील हरित शैवाल, हरित शैवाल या फिर भूरे शैवाल। देन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल शैवाल।
ठीक है। फाइकोएरिथ्रिन जो है वो किसका एक मुख्य वर्णक है, तो लाल शैवाल का है। चलिए नेक्स्ट, आपको फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट को चुनना है, इनमें से कौन सी होगी गलत स्टेटमेंट। देन वीडियो को पॉज कीजिए, इजीली क्वेश्चन को टाइम दीजिए और आंसर कीजिए। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला गया है ग्लाइसिन एक लिपिड का उदाहरण है, बट ग्लाइसिन जो है वो एक लिपिड का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावर्त बीजी पादपों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो स्टेटमेंट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस फेस कीजिएगा अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ताकि जब एग्जामिनेशंस में आपको ये क्वेश्चंस फेस करना पड़े तो आप मतलब कुछ अजीब सा ना लगे। वो होता है ना कि जिस टाइप के क्वेश्चंस हम नहीं करके जाते हैं, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस अगर हमें एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं तो हम फिर बाहर आके क्या बोलते हैं, एग्जाम टफ था। टफ नहीं था यार, एग्जाम टफ हमें इसलिए लगा क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस हमने हमारी प्रिपरेशन के दौरान फेस नहीं किए थे। अगर उस टाइप के क्वेश्चंस हम फेस करते तो हमें एग्जामिनेशन टफ नहीं लगता। तो टफ लगने का कारण यही होता है, ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ सिलेबस आपके क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। चलिए इग्नोर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि नर और मादा युग्मों जो है स्वतंत्र रूप में रहते हैं। तो ऐसा कदापि नहीं है यार, नर और मादा दोनों नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 99 क्वेश्चन नंबर, वह कौन सी एक जाति है जो भारत में सजावट के लिए लाई गई थी परंतु एक उपद्रवी अपतरण बन गई है। चलिए बताइए कि वह कौन सी एक जाति है जो भारत में लाई तो सजावट के लिए गई थी परंतु वो एक उपद्रवी अपतरण बन गई है। देन कौन सी थी, देन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइकॉर्निया क्रैसिपस। आइकॉर्निया क्रैसिपस जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्टर्ड यानी कि जो सरसों होती है उसके पौधे में जो पुष्पासन पर पुष्पीय भागों की स्थिति निम्न में से कौन सा सही दर्शाता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जो जायांग होता है वो सबसे ऊपर होता है और जबकि जो बाकी के उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो उसके नीचे होते हैं। मतलब जायांग जो होता है वो टॉप पर होता है। तो बेसिकली सारे पार्ट्स तो नीचे हो ही गए। चलिए नेक्स्ट है, पुनर्योगज जो डीएनए है उसकी तकनीक में जो प्रतिजैविकों का उपयोग है वह क्यों किया जाता है। पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में जो प्रतिजैविक हैं उनका उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्योंकि वो चयन योग्य मार्कर के रूप में किया जाता है। मैंने क्योंकि बोल दिया था ना, गलत हो गया थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के अनुसार, अब बताइए कि क्या सही है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के अनुसार, मैंने बोला था कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल गए हैं। अभी हमने बायो के 12 क्वेश्चंस ही कंप्लीट किए हैं और इन 12 क्वेश्चंस में हमें जो सिद्धांत वगैरह है उनसे 3 क्वेश्चंस देखने को मिल गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि क्षेत्र बढ़ने पर जो जाति प्रचुरता है वो भी बढ़ती है परंतु केवल एक सीमा तक। इन्होंने सिद्धांत दिया था कि जब भी कोई एरिया बढ़ता है, क्षेत्र बढ़ता है, तो वहाँ की जो जाति है की प्रचुरता है वो भी बढ़ती है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, वो एक सीमा तक ही बढ़ती है, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाती। तो ऐसा बोला था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट, वायु प्रागित पादपों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कमेंट कीजिए, वायु प्रागित पादपों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक अंडाशय में बहुत से बीजांड। ऐसा पॉसिबल है कि प्रत्येक अंडाशय में बहुत सारे बीजांड हो, नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा लिलियेसी का सही पुष्पक्रम है। तो बताइए लिलियेसी का सही पुष्पक्रम कौन सा होगा। पुष्पसूत्र, क्रम बोल रहा हूँ, पुष्पसूत्र। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसमें एक नाइट्रोजनी क्षार जिसके नेगेटिव OH से जुड़ा होता है।
कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, वंशी पंच शर्करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्लाइसिन मैक्स में जो जैविक नाइट्रोजन है उसके यौगिकीकरण का उत्पाद जड़ ग्रंथियों से अन्य भागों से किस रूप से अभिगमित होता है? अमोनिया, ग्लूटामेट, नाइट्रेट या फिर यूरिट? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यूरिट। यूरिट इज द राइट ऑप्शन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में अध्ययन किए गए विपरीत लक्षणों की संख्या कितनी थी? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, सबको पता है कि वो 7 थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जो तुर्कु तंतुओं का जुड़ना किसमें सुस्पष्ट होता है? पाश्चावस्था, अंत्यावस्था, पूर्वावस्था या फिर मध्यावस्था? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मध्यावस्था। मध्यावस्था जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है और नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर करना है। तो सेम वीडियो को कीजिए पॉज और आराम से इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, जितना टाइम लेना है, ज़्यादा भी नहीं, जो एक मॉडरेट टाइम है वो लीजिए और इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और देन आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देन आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, एग्रेव में कायिक प्रवर्ध्य को क्या कहा जाता है? प्रकंद, पत्तर प्रकलिका, बूस्तरिका या फिर आंख? तो ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करेंगे और कल के सेशन में इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपने देख लिया होगा, चलो कोई बात नहीं। सो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने नीट यूजी 2020 का जो कोविड स्पेशल एग्जामिनेशन हुआ था उसका पार्ट 1 किया और पार्ट 1 में हमें बायो के 20 क्वेश्चंस किए हैं। टोटल 90 क्वेश्चंस को मैं कवर करने वाला हूं। देन 3 या फिर 4 पार्ट्स में इस पूरी वीडियो को हम कवर कर लेंगे। 4 पार्ट्स रहेंगे, एक पार्ट्स में हम 25 क्वेश्चंस कर लेंगे, 2 पार्ट्स में 25, बाकी के हम 20 क्वेश्चंस रखेंगे। तो हमारा 4 पार्ट्स में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर क्लियर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाली है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।